क्या अब पार्टी ये कहेगी कि 32 हम कर दिए, स्थानीय नीति 27% ओबीसी कर दिए, जनता पूछेगी लाभ नहीं मिला तो कहेंगे बीजेपी जिम्मेदार। उसके बाद फिर बीजेपी ने भारत सुरक्षा यात्रा किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी खूब पैदल चले, फिर सत्ता में आ गए अभी बघेल। राहुल गांधी पैदल चल ही रहे हैं भारत जोड़ो। आपका यात्रा जो होगा, ये सामान्य तौर पे देखा जाता है कि राजनीतिक दल इस तरीके का यात्रा का आयोजन चुनाव को ध्यान में रख के करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि जेएमएम तैयार है चुनाव के लिए? राजनीति में यात्रा का अपना ही महत्व है। कहता है कि जो जितना यात्रा करता है उसकी पकड़ अपने कुर्सी पर उतनी देर मजबूत हो जाती है। जनता भी मानती है कि ये थका हुआ व्यक्ति है, उतना ही उनको सत्ता पे बिठाती है। हेमंत सोरेन भी जब सत्ता में नहीं थे तो संघर्ष यात्रा किया। अब सत्ता के 3 साल पूरे हो गए तो अब जोहार यात्रा कर रहे हैं, करने वाले हैं। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। दादा, ये यात्रा क्या खास होगा? देखिए, ये यात्रा बहुत स्पष्ट है कि ये लोगों से आशीर्वाद भी लेना है और जो उनकी बहुत पुरानी मांग थी, चाहे वो पहचान की मांग थी, खतियान का, उनके अधिकार, जो आरक्षण का, जो सर्वजन पेंशन है, जो पुलिसकर्मियों का है, पारा शिक्षकों के विषय में, आंगनबाड़ी की दीदियों का, ये सारी जो चीज़ें सार्थक रूप से चली हैं, वो काम और बढ़िया से हो पाए, उसके लिए आशीर्वाद की भी कामना होगी। और हमको लगता है कि इससे एक सीधा संवाद कार्यकर्ता के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचने का काम होगा। तो गढ़वा से इसका शुरुआत आप लोग करेंगे, फरवरी तक चलाएंगे इस यात्रा को। 2 वजह है इसमें सवाल करने का। क्या अब पार्टी ये कहेगी कि 32 हम कर दिए, स्थानीय नीति 27% ओबीसी कर दिए, जनता पूछेगी लाभ नहीं मिला तो कहेंगे बीजेपी जिम्मेदार है? ये भी बताइए। नहीं, देखिए, गढ़वा आज तक का हमको लगता है कि 22 सालों में गढ़वा जिला हमेशा से, जो भी राज्य सरकार रही हो, खासकर भारतीय जनता पार्टी के समय में, उसी वक्त से गढ़वा नेग्लेक्टेड थी। और जो आज भी वहाँ पर समस्याएं विद्यमान है, उसको यदि सरकार गंभीर रहती इसके पूर्व, तो इतनी सुखाड़ का मार उस प्रमंडल के लोग झेले हैं विगत वर्षों से, वो सारी चीज़ें दूर हो जाती शिकायत। क्योंकि वहाँ पर बहुत पहले तो एक इंडस्ट्री हुआ भी करता था, अब तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं है, तो लोगों के रोजगार के भी मामले में लोगों को बड़े पैमाने पर वहाँ से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की ओर पलायन करना पड़ता है। तो सरकार ने इसको प्रायोरिटी बेसिस पे लिया है और आज के दिन में हमको लगता है कि गढ़वा जिला में जो काम शुरू हुआ है, तो एक नया गढ़वा का निर्माण भी हो रहा है वहाँ पर। तो इसलिए वो हम लोगों का एक फोकस और थ्रस्ट एरिया है, जिसमें हम लोगों ने मंत्रिपरिषद में भी जगह दी है। पहले तो ये भी वंचना का शिकार होता थे लोग कि उधर से कोई मंत्री ही नहीं बन पाते थे। अपवाद स्वरूप जब भानु जी मंत्री बने तो भाजपा की सरकार नहीं थी, तो इसलिए वो हम लोगों का फोकस एरिया हुआ। उसके बाद पलामू है, पलामू के बाद में जो दक्षिण छोटानागपुर का जो गुमला लोहरदगा जिला है, साथ में जो संथाल परगना के जो गोड्डा भी बहुत उपेक्षित जिला रहा है, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी जाएंगे, देवघर भी जाएंगे। इस तरह से पूरे राज्य को अपने आवरण में लेकर, क्योंकि इससे होता क्या है कि जब फरवरी का आपका जब बजट का सेशन शुरू होगा, उस वक्त लोगों की चाहिदा क्या है उसको भी ध्यान में रखा जा सकेगा। तो इसलिए इस यात्रा का एक बहुत दूरगामी उद्देश्य है। आपको याद होगा एक अडवाणी जी ने भी यात्रा किया था, 2 से 90-91 पहुँच गए थी भाजपा। उसके बाद फिर बीजेपी ने भारत सुरक्षा यात्रा किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी खूब पैदल चले, फिर सत्ता में आ गए अभी बघेल। राहुल गांधी पैदल चल ही रहे हैं भारत जोड़ो। आपका यात्रा जो होगा, ये सामान्य तौर पे देखा जाता है कि राजनीतिक दल इस तरीके का यात्रा का आयोजन चुनाव को ध्यान में रख के करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि जेएमएम तैयार है चुनाव के लिए, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा, ये विधानसभा? नहीं, देखिए, वो तो हर राजनीतिक दल जिस दिन चुनाव के नतीजे आ जाते हैं, दूसरे दिन उसकी समीक्षा होती है और फिर तीसरे दिन से उस पर कार्य योजना बनता है। तो चुनाव तो 365 दिन
के लिए हम लोग तैयार रहते, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस यात्रा का सवाल है, ये यात्रा ये भी तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन रहा है लगभग 16 साल से ऊपर, उस कुशासन को फिर दोबारा ना हो स्थापित हो पाए, उसकी भी पूरी तरह से एक फुल प्रूफ व्यवस्था भी की जाएगी। अब जब महागठबंधन जनता के बीच है, हर नेता जाएगा, मुख्यमंत्री जाएंगे, बड़े बड़े नेता जाएंगे, कमेटी का विस्तार नहीं होना पाना थोड़ा पार्टी को नहीं लग रहा है कि असमंजस में डाल देगा? कौन मंच शेयर करेगा, कौन नहीं करेगा? हर जगह विधायक और मंत्री ही जेएमएम के नजर आएंगे, कार्यकर्ता कम आएगा। देखिए, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, है तो वो प्राथमिक तौर पर पार्टी का कार्यकर्ता, तो उसको उसी दौर से ही देखना चाहिए जब पार्टी का कार्यक्रम हो। उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। हम लोग सब आंदोलन के साथी रहे हैं, और आंदोलन के जो साथी रहते हैं वो साथ मिलकर चलते हैं। उसमें कोई अगुवा बन जाता है परिस्थिति जन्य, लेकिन जो लोगों का योगदान है अपने अपने क्षमता अनुसार सबकी योगदान समान रहती है। एक आखिरी सवाल है, विपक्ष भी एक यात्रा कराना चाहता है, वो आपको बैठे बैठे हर दिन श्रापता है कि वो यात्रा पहले हो जाए। उस यात्रा के बारे में भी कहेंगे कुछ, विपक्ष की उस इच्छा को लेकर? विपक्ष की यात्रा को भी हम लोगों को मालूम है कि झारखंड से जितने राज्य से लगने वाली सीमावर्ती जिलाएं हैं अन्य राज्यों की, उन सभी जगह पर हम लोग जाके उनको छोड़ देंगे और दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्रिया। अब इस यात्रा से, जोहार यात्रा से कितना जनता का आशीर्वाद और मिलेगा, पार्टी 30 से और कितना बढ़ेगी, गठबंधन कितना और बढ़ेगा, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन यात्रा रोचक होगी, इसकी तैयारी पार्टी ने कर रखी है, हर कोई, हर दल ने। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www